जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम टू मुनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो मैसेज है, सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये जो नया मंथ है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये जो महीना आज से स्टार्ट हुआ है आफ्टर सावन, ये महीना आपके एनर्जी में क्या अपडेट लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें होंगी, कैसे आपको रहना है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, ये पूरे महीने उसको लेकर के चेकिंग करेंगे आपकी। और साथ ही साथ एंसेस्टर और एंजल का डाउनलोड लेंगे, उनके मैसेजेस को लेंगे। तो सभी को अपने अपने डिवाइन को याद कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए अपने एंसेस्टर को, अपने इष्ट को, कि आपके लिए सही गाइडेंस आए। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भुवनेश्वरी, 10 महाविद्याओं की जय। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका सोल कनेक्शन, कोई सोलमेट आपको मिलने वाला है। ये नया महीना आपके जीवन में आपके सोलमेट को लेकर आ रहा है, या आप खुद से मिलेंगे। दो चीजें होंगी, या तो आप खुद से मिलेंगे, अपने आप को जानेंगे, आप अपने सोल को जानेंगे, अपने सोल पर्पस को जानेंगे, या फिर मैं देख रही हूँ कि आपके कोई ऐसे इंसान जो इस 3D वर्ल्ड में आपके सोलमेट के रूप में, कोई इंसान के रूप में, कहीं पर भी आपको जॉब, ऑफिस, आपके घर परिवार, कहीं से भी कोई ऐसा इंसान मिल सकता है आपको, जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। आप और वो एक ही जैसा, एक ही सोल के, आप दोनों का सोल लगभग एक ही जैसा है, ठीक है। वही दुख दर्द, वही पेन, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जय माता दी। और क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए? और कुछ चीजें हैं जो ये नया महीना लेकर आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ आई है स्केयर्ड सेल्फ। हो सकता है कि आप अपने आप को लेकर डरे हुए हैं, अंदर से आपको डर की फीलिंग आ रही है। आपको हो सकता है कि बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है, और आप भीड़ में या लोगों के साथ जा रहे हैं, या फिर जानबूझकर आप अपने आप को बिजी रखने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। जब भी आपको ऐसा लगे तो बिल्कुल आप अपने आप को एक्सरसाइज कीजिए, आप मूवी वगैरह देख लीजिए, कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़ लीजिए, या कोई भी आप कहानी स्टोरी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अपने आप को एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वो आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यूनिकनेस का कार्ड आया है, ठीक है। आप अपने नेचर को, आपका जो कोर नेचर है उसको आप जानने वाले हैं कि यही मेरा कोर नेचर है और इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, ना कि दुनिया हमको जैसा चलाएगी या दुनिया ऐसा कर रही है तो हमको भी चलना है, ठीक है। कि दुनिया गड्ढे में जा रही है तो हम भी जाएंगे, नहीं। आप अपना कोर नेचर को जानेंगे कि यही मेरा कोर नेचर था हमेशा से। जब से आपने इस नए शरीर में जन्म लिया है, तब से आपका एक नेचर था जो हमेशा से कॉमन रहा है। आपने लोगों को देखकर अपना बिहेवियर बदला है, लेकिन जो नेचर है वो अंदर से वो चीजें नहीं बदल पाई। वो चीजें किसी ने आपसे, कोई किसी ने छीन नहीं पाया, कोई किसी ने आपको वो छीना नहीं है, और ना ही कोई छीन सकता है, ठीक है। तो वो उस चीज का अनुभव होगा आपको, आपको रियलाइजेशन होगा। साथ ही साथ सोर्स, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको रियलाइज होगा कि हु अम आई, मेरा मेरा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ से आए हैं, मेरा सोर्स क्या है, कहाँ से मुझे एनर्जी मिल रही है, कौन है जो मुझे चलाता है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में उठ रहे हैं, आपकी बेचैनियां बढ़ रही हैं। एक तरफ आपको डर की फीलिंग भी आ रही है, दूसरी तरफ आपको जवाब भी मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप हायर सेल्फ से मिलेंगे, ठीक है। आपको महसूस होगा कि क्या है मेरे जीवन का पर्पस, क्यों हूं मैं, और एक्चुअली में मुझे क्या करना था जो मैंने इतना दिन तक अपने टाइम को गवा दिया, या मैंने सीखा नहीं था। कोई पैटर्न था जो कंप्लीट नहीं हो रहा था, एक साइकिल था जो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी। वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे देखेंगे। एंड सपोर्ट, एक्चुअल में सपोर्ट क्या होता है वो अब आपको पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान के रूप में कोई सपोर्ट मिले, हो सकता है कि कोई दैवीय शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं, हो सकता है कि कोई भी ऐसी बात जो आपको सपोर्ट प्रदान कर रही है। कभी कभी जब यूनिवर्स आपको सपोर्ट देते हैं ना, तो वो इंसान के रूप में, किसी बुक के रूप में, कोई पोस्टर के रूप में, कुछ भी ऐसी बातें आपको लिखी हुई दिखेंगी जो यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब भगवान के देवदूत आप इतने प्योर हो चुके हैं कि आप उनकी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आप अब अकेले हो गए हैं, ठीक है। आपने दुनिया की भीड़ से खुद को अलग कर लिया, और तब ये चीजें आपको दिखाई देंगी। वो सपोर्ट, उसको आप फील करेंगे और अंदर ही अंदर हील होंगे, रिलैक्स होंगे।
आपको लगेगा कि आप इतना दिन तक, सालों से जो आप ढूंढ रहे थे इस 3D दुनिया में दौड़कर, लोगों के पीछे भागकर, कभी अपना इमोशन इन्वेस्ट करके, कभी अपना प्यार लुटाकर, कभी अपना टाइम देकर, कभी अपना शरीर बर्बाद करके, कभी कभी अपनी हर वो खुशियां दे करके आप सोच रहे थे कि आपको वे लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, आपको अटेंशन देंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिली। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि किसी को वो चीज़ें नहीं मिली हैं, वो आपको मिलने वाली है। और एक बात और कि क्या होता है कि बहुत लोगों के जीवन का एक साइकिल ही खत्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ट्रू नेचर को छिपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। उनको लगता है कि ये 3D वर्ल्ड में वो नेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम कैसे हैं, और इसीलिए हम अपने ट्रू नेचर को छुपा देते हैं। ठीक है, और जो भी हम इंट्यूशनली जो हम फील करते हैं, जो जो आपकी बातें होती हैं, वो अगर आसपास के लोगों के, आपके फ्रेंड को, आपके कज़न, आपके कलीग्स को, या कोई भी आपके आसपास के इंसान है, आपके परिवार वाले को भी अगर समझ में नहीं आता है, तो आपको लगता है कि आप में कमियां हैं, आप में कुछ फॉल्ट है। जबकि सच तो ये है कि आप में फॉल्ट नहीं है। आप एक अवेकन सोल रहे थे पिछले जन्म से ही, आप उसको कैरी करते आ रहे हैं। इस जन्म में बस आपको थोड़ा सा वर्क करना था, और जैसे ही आप करते आप हो जाते। लेकिन लोगों की बातों में, लोगों ने जब आपको जज करना शुरू किया, लोगों की बातों से, या आपको ऐसा लगा कि आप अकेले हैं, या आपको ऐसा लगा कि लोग आसपास आपकी बातों का कुछ वैसा रिएक्शन नहीं दे रहे जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से कि आपको समझेंगे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे, तो आप उनके जैसा बनना शुरू कर दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कोर नेचर है वो बदलने लगा, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यूनिवर्स तो कह ही रहे थे कि मैं तो तुमको सपोर्ट कर ही रहा हूँ, माँ तो कह ही रही कि मैं तो तुमको सपोर्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा सपोर्ट लेना जान ही नहीं रहे हो, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, तुम मुझसे बातें कर ही नहीं रहे हो, तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ दूसरों की बातें मान रहे हो, तुम सिर्फ लोगों की बातें मान रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा सोच लेंगे, वो ऐसा हो जाएगा, ये दुनिया में ऐसे नहीं चलता है। ये सारी बातें तुम्हारे साथ हैं, इसीलिए तुम वहीं स्टक हो अभी तक, और ज्यादा चीजें बिगड़ते जा रही है तुम्हारी जिंदगी में। तुमको ऐसा लगता है कि हम लोगों से इतना प्यार करते हैं, इतना सच्चा भाव, अच्छे इंसान है, तो क्या कमी है जो मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं, बार बार माफ कर रहे हैं, और यही तो इंसान का ह्यूमन नेचर होता है कि हमें माफ कर देना चाहिए, यही तो हम सीखते आए हैं, यही तो हमारा मोरालिटी हमें सिखाते आया है कि हमें बार बार माफ कर देना चाहिए। तो उसके बाद भी चीजें क्यों ऐसे मेरे साथ बिगड़ रही है? तो कई बार क्या होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके बार बार माफ कर देने से, उनकी बड़ी से बड़ी चीजों को अनदेखा कर देने से, जो गलतियां थी, कोई आपने कंसिक्वेंस नहीं निकाला, कुछ कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंचे, तो क्या होता है कि उनको आपको ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ऐसे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेकर के वो चीजें बार बार दोहराते हैं, आपको कमजोर समझते हैं कि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, आप इसीलिए आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, इसीलिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बड़प्पन से भरे हुए हैं, एंड आपके लिए इतनी बड़ी बात भी बहुत छोटी होती है, इसलिए आप छोड़ते जाते हैं, और लोगों को लगता है कि आप छोड़ रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, जबकि आप कमजोर नहीं हैं। और यही बातें यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है। अगर आपको कोई बार बार इस तरीके से फॉर ग्रांटेड ले रहा है, अगर बार बार आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, अगर बार बार आप किसी को माफ कर रहे हैं, उसके लिए भला कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि चीजें सुधर जाएंगी, सही हो जाएंगी, फिर भी नहीं हो रही हैं, इसका मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको कोई और लेसन लेना है, और यहाँ पर चीजें आपको चेंज करनी है, उनकी बात को मानना है, आपके कोर नेचर को आपको अपनाना है। कि मतलब कि जब चीजें ऐसी हो रही हैं, मतलब आपको वहां पे कहीं ना कहीं उस चीजों को अपने अपने अराउंड एक बाउंड्री सेट करनी है। ठीक है, ताकि उस बाउंड्री में आपके मेंटल हेल्थ को कोई बिगाड़ ना पाए, आपके कोर नेचर का कोई बाल बांका ना कर पाए, आपके ट्रू नेचर का कोई धज्जियां ना उड़ा पाए। ठीक है, और आप अपनी इंट्यूशन पावर की सुने, आपकी कुंडलिनी अवेक हो, आप कुंडलिनी की सुने, आपके अंदर बैठी शक्ति की आप सुने। ठीक है, और इस तब आपका आत्मबल जागेगा, और इसीलिए आपका मनोबल टूटता है और लोग आपको तोड़ते हैं, क्योंकि आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। जब आपके बॉडी में शक्ति बैलेंस में रहती है, तो आप इमोशनली वीक नहीं होते हैं, आप जो सही है वही करते हैं। ठीक है, और जब आपके बॉडी में आपकी कुंडलिनी, आपके चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, आप इंट्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं हो पाती है, तो चीजें हैं कि आप सपोर्ट दुनिया में ढूंढते हैं, खुद में नहीं। और जब ये आप करते हैं अपने ऊपर वर्क, तो आप देखते हैं कि हमारे अंदर ही सपोर्ट था और हम बाहर ढूंढ रहे थे। साथ ही साथ कुछ और एंजल के क्या डाउनलोड है आज के लिए वो देख लेते हैं।
एंजल के यहाँ डाउनलोड आया है कि यहाँ पर एक मैसेज है, यू आर वेरी चार्मिंग। कोई किसी से कहना चाहता है कि आप बहुत चार्मिंग हो एंड आप मेरे हो, ठीक है, आप मेरे हो, ऐसा कोई किसी के लिए प्रिटेंड कर रहा है कि आप मेरे हो, कोई पॉजिटिव हो रहा है किसी को लेकर के। और आपके एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ मैसेज आया है। सबसे पहला, आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग। तो कोई आपके लिए गाने सुन रहा है और हर गाने में वो आपको इमेजिन करते हैं। एंड आपके नाम का लेटर हो सकता है या जो भी पार्टी है उनके नाम का लेटर हो सकता है। ये RSNDB इस नाम के लेटर वाले इंसान, पर्सन आपके लाइफ में है जो आपके लिए गाने सुन रहे हैं या आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ एक्टिव की एनर्जी आई है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं और आपको एक्टिव रहने के लिए भी कहा जा रहा है। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड डबल कंफर्मेशन है कि यूनिवर्स यही आपका बैक है, यही आपका सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट का कार्ड है, ये डबल कंफर्मेशन है। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिएगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। नंबर है 7004400543। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग, साथ ही साथ आप अपने जीवन को लेकर के बातें बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप स्टक है, फंसे हुए हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके स्लॉट बुक करा के बातें कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि समथिंग अबाउट डॉक्टर। हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े या फिर किसी के साथ, या कुछ भी ऐसा डॉक्टर आपके इर्द गिर्द है। मुझे नजर आ रहा है कि डॉक्टर के साथ कुछ चीजें हो सकती हैं। आई मेड अ रॉन्ग चॉइस। आपने किसी को ये बताया है कि चीजों को आपने गलत साबित किया है, ठीक है, कि उन्होंने बहुत ही गलत आपके बारे में सोचा या बहुत ही गलत, आपने किसी की गलतफहमी को दूर कर दिया है। साथ ही साथ डोर, आपके लिए कोई सुनहरा दरवाजा ओपन होने वाला है जो एक नया आपके लिए जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा। यू नीड अ गुरु। तो यहाँ पर कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जिनको गुरु की ज़रूरत है, कोई ऐसा मेंटोर की ज़रूरत है आपके जीवन में जो आपको गाइड कर सके। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है आपको। आप अगर अपने जीवन में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो आप प्लीज़ लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू। आपके डिवाइन पार्टनर जो भी हैं, काउंटर पार्ट, वो सिर्फ अब आपकी सुनने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों का यूनियन हो गया है। पहले आप दोनों के बीच बहुत सारी चीजें थी, जो नकारात्मकताएं थी, दूरियां थी। अब वो दूरियां समाप्त हो गई हैं और वो समझ गए हैं कि आप और वो यूनियन में हैं। आप दोनों को यूनियन में ही रहकर काम करना चाहिए, तभी चीजें ठीक होंगी। तो यहाँ पर यूनियन का कार्ड आया है, एंजेलिक यूनियन ट्रू लव। और देखिए मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी और वो चीजें जस्ट इसके पीछे हैं। तो मतलब आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों का यूनियन हो चुका है, आप दोनों के बीच ट्रू लव है। एंड ये जो यूनियन हुआ है वो डिवाइन ने कराया है, दिव्य शक्तियों ने कराया है। सरस्वती, सिंबल ऑफ द पावर ऑफ साउंड एंड नॉलेज ऑफ वेदा। तो कोई वेद की तरफ आगे बढ़ रहा है, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान एंड आपको इंटरेस्ट आपके अंदर का जाग रहा है कि आप अपने धर्म के बारे में, अपने वेद के बारे में, अपने उपनिषद के बारे में जाने। किसी के अंदर नॉलेज, ज्ञान का भंडार बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर क्रिएट हो रहा है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विथ यू। कोई आपसे बहुत ही ज्यादा कोई बहुत ही पोजेस्ड है आपको लेकर के, एंड वो आपको कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। आई एम योर्स एंड यू आर माइन। तो यहाँ पर कोई कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके हैं एंड वो आपके ही हैं, सिर्फ और सिर्फ। इन लक्ष्मी hand it represents beauty, purity and perfections. It is also the symbol of compassion, mercy and eternal रीजनरेशन। तो यहाँ पर लोटस का कार्ड आया है। तो लोटस आपके जीवन को संपन्नता से भरती है। संपन्नता मतलब आपके जीवन में हर वो एक चीज होगी जो आपको कंप्लीट करती है, जो आपको शांति प्रदान करती है, जो कि आपके अंदर ब्यूटी आएगी, अंदर एंड बाहर से आपके अंदर शुद्धता आएगी। हर तरीके से आपको देखकर लोग परफेक्शन को याद करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप परफेक्ट होएंगे हर चीज में, कि इसके पास सब कुछ है, वो परफेक्ट इंसान है। एंड ऑल्सो आप दया से भरे हुए रहेंगे, ठीक है, गदगद रहेंगे, दयावान इंसान रहेंगे। आपके अंदर की जो काइंडनेस है वो नहीं मरेगी, आप दया दिखाते फिरेंगे, ठीक है।
और अंदर से आप ग्लो करेंगे। जैसे कि भगवान का आप देखते होंगे सीरियल वगैरह में कि भगवान जहाँ भी उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो एक उनके आभा मंडल अलग सी एक चमक होती है, रोशनी होती है। तो उसी प्रकार से आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं जो आप जहाँ पर भी जाएंगे आपके अंदर एक गजब की चमक होगी, एक अलग ही आभा मंडल होगा, गोल्डन आभा मंडल, जो कि माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसाएगा। गॉड नोज योर वर्थ। और क्या चाहिए? जब भगवान ने आपकी कीमत को देखा है, जब भगवान आपकी कीमत जानते हैं, जब भगवान जानते हैं कि आप कितने कीमती हो, तो फिर लोगों को क्या अपनी कीमत का अनुभव कराना। आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रहा है आपको लेकर। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए आज की रीडिंग के लिए। कैसी लगी आज की रीडिंग प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।